दरभंगा शहर में होली की रात नशाखुरानी गिरोह के कम उम्र के लड़कों का भयंकर तांडव। एक ही रात में लूट लिए 3 घर। मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस। जी हां, होली की रात शुभंकरपुर इमली घाट पुल से सटे नदी के किनारे एक ही रात में हुए 3 घरों में भयंकर चोरी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जहां सभी घर वालों ने नशाखुरानी गिरोह के कम उम्र के लड़कों पर इस घटना को अंजाम देने का शक जताया है। वहीं उन्होंने बताया कि अगल बगल के क्षेत्र में यही लोग सक्रिय रहते हैं। इधर चोरी की रात एक बच्ची ने भी कम उम्र के लड़के को भागते हुए देखा था। ठीक इधर थाना प्रभारी अजय सिंह ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की मुआयना कर चोर की तलाश में जुट गए हैं। वहीं बगल के ही एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए गिरफ्तार भी किए हैं। आपको बताते चले कि होली की रात शुभंकरपुर वार्ड नंबर 9 के अमित ठाकुर, मुरारी पाठक और उपेंद्र राउत के घर में पेटी का ताला खोलकर नगद गहने एवं अन्य कीमती सामान इन चोरों ने चोरी कर फरार हो गया। इस संबंध में बताते हुए स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बालेंदु झा ने बताया कि पुल के अगल बगल सूखा नशा करने वाले कम उम्र के नशेड़ियों का हमेशा यहाँ जमावड़ा लगा रहता है। हम लोग लगातार नगर थाना से स्थानीय टीओपी तक इसकी शिकायत करते रहते हैं। कुछ दिन पहले भी इस क्षेत्र में चोरी हुई थी, जिसके पीछे भी इन नशेड़ियों का हाथ पता चला था। निश्चित ही इस चोरी में नशेड़ी गिरोह का ही हाथ होगा। अगर प्रशासन संज्ञान लेकर सही से कार्यवाही करे तो एक साथ नशेड़ियों और चोर दोनों से शुभंकरपुर की जनता को निजात मिल सकता है। और एक तो गला का चैन ले गया, कान का जो है बाली होता है सो ले गया, और 2 ठो नथनी था, 6000 रुपया और मोबाइल वगैरह भी ले गया। लेना चाह रहा था, जैसे ही मतलब वो उठ गई ना तो वहाँ से हट गया। क्या घर खुला हुआ था क्या? नहीं, घर वो मतलब छिटकिली थोड़ा सा उसका खराब है ना, तो लाठी लगा करके हम लोग सोए थे, तो उस लाठी को पहले निकाल लिया, निकाल करके यहाँ पर जो है सो रखे हुआ और वहाँ से चल गया। चेयर पैसा चोर जितना था सब फेंक दिया मरवा से, और जितना भी नोट उठ था। शादी हुआ था आपके घर में? जी जी। कब शादी हुआ था? शादी हुआ है 28 को, 27 को शादी हुआ। तो किसी पर शक भी आपको है? नहीं, हम लोग नहीं किसी को जानते कि पुलिस आई है? जी। थाना में आवेदन भी दिए आप लोग? थाना में आवेदन भी दिए हैं? दिए आवेदन थाना में? भाई जी देखिए ना जी। क्या नाम है आपका? प्रियंका पाठक। पति का नाम? सरोज रंजन पाठक। घर सिमरी। यहाँ कहाँ है? मायके में आए हुए हैं। भाई की बेटी का शादी था, तो उसी में हम लोग आए हुए थे, टोटल जेवर उवर लेकर के आए हुए थे। कहाँ पर मायके आपका है? शुभंकरपुर। ठीक। सुबह में 4:30 बजे लगभग में आया, और उसके बाद आ करके मुंह छुपा करके आया, उसके बाद सारा पर्स सब ले गया। कौन ले गया? हम लोग देखते थोड़ी ना, छोटा सा लड़का था। लड़का को पहचानते हैं? नहीं पहचानते तो उसको छोड़ देते हैं। अभी पुलिस आई है? हाँ, आई हुई है। क्या बोला जा रहा है आपको? हमसे अभी वो लोग बात नहीं किए हैं। माँ पापा है ना, पापा और भाई से बात कर रहे हैं। हम लोगों से कितना करीब सामान ले गया होगा? मेरा था सोना का मंगलसूत्र था, लगभग 5000 रुपया था, एक नाक का छत था, और इसका जो हुआ है सब मतलब। आपका क्या नाम हुआ? मेरा कुमारी दीपिका दुबे। पति का नाम? रवि रंजन। घर? समस्तीपुर चांचौर। यहाँ कहाँ है? मायके में। कहाँ पर मायके है आपका? शुभंकरपुर। तो क्या हुआ तुम्हारे यहाँ? पहले आए तो ट्रंक पर सामान सब ले रहे थे, तो हम सोचे कि भाई है, तो फिर देखे तो पिन पर्स लेकर वहाँ पे अथी कर रहा था, तो हम देखे तो तभी भी हम सोचे कि नहीं देखे बढ़िया। फिर आया 2 ठो पर्स उतार दिया, फिर चला गया उधर से ट्रंक पर से कुछ ले रहा था। उसको पहचानती हो? नहीं। कितना बड़ा था लड़का वो? एक मेरा भतीजा है, उसी स्टाफ पे था। इसी सब कै बजे का मामला ये है? 4-5 बजे का। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? लाडली कुमार। पुलिस आई थी? हाँ। ठीक। पुर में? शुभंकरपुर नहीं, रत्नोपट्टी शुभंकरपुर में चोरी हुआ है। जो यहाँ पर जितना भी टेबलेटियर लड़का है वही ये सब काम करता है, और इसका अड्डा जो बना हुआ है वो अड्डा को समाप्त करना, इस चीज को चाहते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या हुआ, अभी एक घर में नहीं 4 घर में चोरी हुआ रात में, 3 से 4 बजे तक। तो लगभग कितना का सामान चोरी किया गया होगा? 3-4 घर लगा के 6-7 लाख का सामान चोरी हुआ। क्या पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। अभी थाना में आवेदन दिए आप लोग? देने जा रहे हैं अभी।
क्या आश्वासन मिला पुलिस के द्वारा? बोला कि एक लड़का को उठाया है, अभी वो लड़का से पूछताछ किया जा रहा है। किनके किनके घर में चोरी हुआ था? एक पाठक जी हैं, बगल में झा जी हैं, और उनके यहाँ सिपाही जी हैं, और 3 आदमी के यहाँ हुआ है। आप 4 बोले हैं, 3 आदमी बोले हैं। अमित जी, अमित ठाकुर के। क्या आपको लगता नहीं है इमली घाट चौक पर नशेरियों का अड्डा यहाँ पर? नशेरी तो बोले तो है, नशेरी यहाँ पूरा के पूरा है, इसी कारण वो ये सब कांड हो रहा है। हम लोग एक आवेदन भी दिए थे 3 तारीख को एसपी साहब को, 3 तारीख को आवेदन भी दिए थे कि इस चीज को देखा जाए कि यहाँ जो व्यवस्था है तो यहाँ का व्यवस्था दूर करें। क्या कारण है उस पर निगरानी नहीं की जाती है प्रशासन के द्वारा? प्रशासन आते हैं जाते हैं, उस चीज को कुछ कर नहीं पाते हैं। क्या कारण है? जो नशेरियों के यहाँ वर्चस्व बना हुआ है, जुएरी नशेरी यहाँ अड्डा बना रहता है इमली ये घाट। तो है ही है, ये तो है ही है। यहाँ बहुत जब अपना नाम बताइए। राकेश पासवान, वार्ड पार्षद। कई वार्ड पे? आज आप चोरी हुई है 3-4 घर में। यहाँ रत्नोपट्टी वार्ड रत्नोपट्टी शुभंकर में 2-3 परिवार में डकैती हुआ था, चोरी ने महा डकैती, जिसमें एक बार राधा शरण शाह के डकैतों ने गोली मार दिया था। दयाल शरण शाह को डकैत ने गोली मार दिया, उनकी प्रतिमा भी बनी थी। उससे बाद 2 लड़का की हत्या हो गया, उसके बाद हत्या हो गया नहीं। दयाल शरण शाह मरने के बाद टीओपी खुला यहाँ, विधायक जी हम लोग का है, उसके बाद गांव समाज का लोग कहा तो थाना भी खुला। उसका इस बीच में इतना नक्सलियों का जामबाड़ा हो गया है, आए दिन कुछ न कुछ चोरी हो रहा है। यह चोरी इसी से लगा हुआ है जो होली के जो समाप्ति की रात में, यह 3 से 4 बजे के बीच में यही नशेरियों ने किया है, वही नशा खुरानी गिरोह से जो जुड़ा हुआ है वही लोग चोरी किया हुआ। उसके बाद इसको नहीं रोका गया, नशेरियों के अड्डा को यहाँ बंद नहीं किया गया, आने वाला बड़का जघन्य अपराध होगा। इसी दरमियान 2 लड़कों का हत्या हुआ। यह साहू परिवार के लड़का को गर्दन में चाकू मार के काट के जंगल में मार दिया था। वो सहनी परिवार के लड़का का, नावघर के सहनी परिवार के लड़का को फांसी लगा के मार दिया था। यह नक्सलियों का काम था, डबलेटियर का काम था। इस पर अगर प्रशासन पाबंदी नहीं लगाया तो हम लोग का पूरा पश्चिमांचल में जितना हुजूम हम लोग एसपी का घेराव करेंगे। उसके बाद आपके माध्यम से कहना चाहते हैं प्रशासन को, किसी जगह चौक चौराहा पर वो सीसीटीवी लगाने का काम करे प्रशासन की तरफ से, नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, जिला प्रशासन को घेरेंगे, डीओ को घेरेंगे, एसपी को घेरेंगे। आपके माध्यम से यह प्रशासन को कहना चाहते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप पासवान हुआ, भाजपा में अनुसूचित जाति मोर्चा में नगर अध्यक्ष। के घर में चोरी हुआ? इमली घाट पुल, महाराजी पुल टूट जाने के बाद, शुभंकरपुर का लाइफलाइन टूट जाने के बाद अगर कहें तो हम लोगों का जीवन का रक्षा यही इमली घाट पुल कर रहा है, जो शहर को जोड़ने वाला इस क्षेत्र का एकमात्र पुल है। उस पुल से एकदम सटे हुए घरों में लगातार पिछले महीने भी अमिताभ सर के नए स्कूल पर से कुछ चोरी हो गई थी, और लगातार एक घर में होली के रात में 3-4 घरों में चोरी होना कहीं न कहीं चोरों के नजर में पुलिस प्रशासन का खौफ एकदम खत्म हो गया है। और उसका कारण अभी नगर थाना प्रभारी महोदय आए थे, हमने सभी लोगों ने सामूहिक रूप से कहा है कि इसका कारण, एकमात्र कारण नशा करने वाला गिरोह है। वो गिरोह इमली घाट पुल के दोनों ओर, मुझे कहने में कोई डर नहीं होता है, पुल के कोने पे खड़ा होकर कह रहा हूँ कि इमली घाट पुल के दोनों ओर ऐसे नशेरियों, कम उम्र के नशेरियों का जमावड़ा दिन रात लगल रहता है। कई बार प्रशासन द्वारा पकड़ाता भी है, लेकिन फिलहाल बेल करा के दबाव दे के छूट के आ जाता है, और पुनः फिर व्यापार भी होता है और नशा करने वाले लोग नशा भी करते हैं। निश्चित ही इन चोरी के पीछे वैसे नशेरियों का हाथ है, कम उम्र के, अधेड़ उम्र के नशेरी। और जैसा कि एक प्रत्यक्षदर्शी बच्ची ने भी अपनी गवाही में थानाध्यक्ष महोदय के सामने कहा है कि एक कम उम्र का लड़का, ब्लू रंग के टी शर्ट पहने हुए 13-14 साल का लड़का, तो मैं जिस ओर इशारा दिया हूँ, दे रहा हूँ, लगातार दबाव दे रहा हूँ। जब सतप्रकाश झा जी थाना अध्यक्ष थे तब, जब अजीत राय जी थे तब, और उसके बाद लगातार जो भी अध्यक्ष आए हैं तब हम लोगों ने कहा है, और ये थाना प्रभारी जी को भी कहा है कि पुल, इमली घाट पुल के उस पार और इस पार गलत प्रकार के सूखे नशे का व्यापार चरम पर है।
और शहर वासियों का भी यह, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में ही एकमात्र ग्रामीण परिवेश है जहां गाछी है, जहां खेत मिलता है, जहां पेड़ मिलता है, उस कोना में जाके लोग छुप के करने के लिए शहर के लोग शुभंकरपुर को सॉफ्ट टारगेट बना लिए हैं, जिसका इमली घाट पुल मुख्य अड्डा है। और कहीं न कहीं यह कारण है इस चीज का। ऐसे ऐसे चोरी हुए हैं, फिर हुए हैं और आगे भी होंगे अगर इन नशेड़ियों पर से पुलिस प्रशासन नशेड़ियों का व्यापार, नशा के दवा का व्यापार और नशेड़ियों पर से यहाँ का कब्जा मुक्त नहीं होगा तो ऐसी चोरी होती रहेगी। प्रशासन के हम सभी लोगों ने, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि पार्षद नूनू पासवान जी ने, बुद्धिजीवी लोग और जिनके यहाँ चोरी हुई है, वो भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि मेरे घर के ठीक सामने उस पार नशेड़ियों और जुएरियों का अड्डा है, जो हमारे यहाँ आपके घर से ज्यादा साफ सुथरा पवित्र है, जाके देखिएगा। वहाँ 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक सभी नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं और ठीक उसके सामने वाले घर में चोरी हुई है। तो प्रशासन अगल बगल के सीसीटीवी फुटेज, अगल बगल के लोगों से प्रत्यक्षदर्शी गवाह के आधार पर अगर चलेगी और एक मोबाइल भी चोरी हुई है, तो आज के इस डिजिटल युग में प्रशासन अगर थोड़ी मुस्तैदी दिखाएंगे तो चोर और नशेड़ी और नशेड़ियों का गिरोह सबों का एक साथ पर्दाफाश होगा और तभी शुभंकरपुर के हम आम जनता चैन की नींद सो पाए। किसी गिरफ्तारी भी हुई है इस कांड में? एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है जो इससे पहले के चोरी में, जिसने स्वीकारा था कि मैंने चोरी की है, सामान की बरामदगी भी हुई थी। उसी लड़के को पुनः संदेह के आधार पर, क्योंकि उसका भी घर यही निकट में ही है और इसी लाइन में इससे पहले भी कुछ घर के बाद उसने चोरी भी की थी और इस आना जाना भी कल से देखा गया था। तो संदिग्ध के तौर पर एक लड़के की गिरफ्तारी, करीब करीब उसी एज का लड़का, जो 12, 13, 14 साल का लड़का बताया जा रहा है, गिरफ्तारी हुई है। लेकिन यह अकेले का काम नहीं है, यह निश्चित देखने से प्रतीत होता है यह 4-5 लोगों का काम है, वही नशेड़ी गुट का काम है। तो इस पर प्रशासन अगर थोड़ा सा टाइट होगा तो निश्चित रूप से चोर पकड़े जाएंगे, लोगों की सामान बरामदगी होगी। इनके मुरारी पाठक जी के यहाँ शादी था, उनके घर में गेस्ट आए हुए थे, चोरों को पता था, उन्होंने टारगेट किया है। और कहीं न कहीं घर का लोकेशन भी जानल पहचानल लग रहा है, नदी के किनारे होने का लाभ उठाकर अपराधी भागे हैं। लेकिन एक बच्ची ने देख लिया है और उसकी गवाही भी हुई है और इतना तो बता ही दिया कि कम उम्र का लड़का है। तो मैं आग्रह करूंगा और प्रशासन से, लगातार दरभंगा जिले में चोरी की घटना, मर्डर की घटना, लूट की घटना उठौना हो गया है। पत्रकार महोदय भी डेली कवरेज करते हैं। तो अवकाश कुमार जी से मेरी विनती होगी पूरे जिले में, खासकर हमारे शुभंकरपुर गांव में इस प्रकार की घटना रुके, इसके लिए कोई ठोस कार्रवाई करें। केवल खाना पूर्ति नहीं हो, ठोस कार्रवाई हो, ताकि चोरी और नशेड़ी दोनों के दोनों पर लगाम लग सके। अपना नाम बोलिए। बालेंदु झा, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा दरभंगा।